झारखंड में चुनाव का माहौल है और बगोदर विधानसभा में अभी हम बगोदर में है। हमारे पास जो विधायक वर्तमान में थे वो विधायक यहाँ पे विनोद जी हमारे साथ हैं। आइए कुछ जानकारी लेते हैं। सर, ये चुनावी माहौल में आप दौरा कर रहे हैं तो क्या कुछ महसूस हो रहा है कि रुझान अभी तो किसके बस तरफ जा रही अभी है? तो यही है कि कल नॉमिनेशन कर रहे हैं सरिया में, तो बगोदर के तमाम नागरिकों को हम आमंत्रित करते हैं। वो आए और रुझान बहुत स्पष्ट है, पूरे झारखंड का रुझान स्पष्ट है कि झारखंड में लोगों ने भाजपा के शासनकाल को 20 साल देखा है और उसके बाद लोगों ने झारखंड में देखा है बेहतरी के लिए, लोगों की आवाज के लिए। तो वो जिस रास्ते पे झारखंड चल पड़ा है जी वहां से पीछे हटेगा नहीं। इस चुनाव में और आगे बुलंदी के साथ जो है आगे बढ़ेगा। जी। और अभी क्षेत्र में तो आप विधायक रहे भी हैं, तो अभी बहुत सारे काम बाकी होगा। जो कुछ लोगों ने बोल रहा है कि अब की बार इसमें वोट दीजिए तो हम रोजगार देंगे। क्या ये सब जुमलाबाजी हो रही है या सही में स्पष्ट देंगे? देख रहे हैं ना कि जो लोग सहारा का पैसा नहीं वापस में, जिन लोगों ने पोषण सखियों को कान पकड़ करके बाहर कर दिया, जो लोग रसोईया के लिए 500 रुपया जो है आज वो लोग कह रहे हैं कि हम पेंशन देंगे यूनिवर्सल, जो 400 रुपया पेंशन भी यूनिवर्सल पेंशन नहीं कर पाए। जी भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में देखें, लोग 400 पेंशन के लिए भी दर्ज हैं। जो लोग काम करने वाले लोग हैं, रसोईया हो, सेविका हो, सहायिका है, जिसके सरकार ने उनका मानदेय नहीं बढ़ाया, अगर वो बढ़ा है तो पिछले दिनों यहाँ लड़ करके राज्य से बढ़ाया हो, चाहे सेविका हो, सहायिका हो, रसोईया हो, जल सहिया हो, कृषि मित्र हो या मैया सम्मान योजना हो, वो तमाम लोग वही हैं। जैसे आपने देखा ना कि भारी, वो तो छोड़ दीजिए, लोगों की सुविधाओं तक नहीं। पिछले दिनों बार लोगों ने फिर भारी वोट दिया लोगों ने, लेकिन आपने देखा कि लोग अभी जो चुनाव हो रहा है, लोग पूछ रहे हैं कि भाई आखिर बंबई के लिए झारखंड से प्रतिदिन खुलने वाला ट्रेन क्यों नहीं हो? गया से खुल सकती है, धनबाद से नहीं खुल सकती है। यहाँ के लोग अभी भी उन चीजों के लिए मोहताज हैं, तो ये लोग जानते हैं उस हकीकत को। इसलिए मैंने कहा झारखंड जिस रास्ते पे निकल पड़ा है उससे और आगे बेहतर बढ़ेगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि झारखंड सरकार जो मैया सम्मान योजना है ये 5 साल से कहाँ थी। अभी इलेक्शन के टाइम में जो आप जाहिर सी बात है कि जब से यहाँ सरकार बनी है, 2 साल कोविड रही और उसके बाद पूरी कोशिश रही भारत सरकार की, भाजपा सरकार की जो है कि सरकार अपदस्थ करे। और जब ये चीजें बेहतर भी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया कि भाई राज्य का जो है खनिज का रॉयल्टी का बकाया पैसा राज्य को मिले, तो भाजपा की सरकार उसके खिलाफ जो भी है वो अपील कर रही है सुप्रीम कोर्ट में। तो आप समझ सकते हैं किसके इरादे क्या है, सबके इरादे स्पष्ट हैं। सर और एक चीज पूछ रहे तो जो सरिया में जो रेलवे फाटक है वहाँ पे ओवर ब्रिज वाला काम हो रहा था वो रुक गया है। रुकने का क्या कारण? तो चल रहा है। रेलवे को जो गति होनी चाहिए राज्य सरकार, उसके लिए जो आधे से ज्यादा राशि राज्य सरकार दे रही है, लेकिन रेलवे जाहिर सी बात है बना रही है तो उसका नियंत्रण रेलवे के हाथों में है। लेकिन वो निर्माण ये है, हाँ जरूर जिस गति से होनी चाहिए वो गति थोड़ी कमजोर है, और चूंकि वो ट्रैफिक का इलाका है, लेकिन वो पूर्ण होगा। कुछ लोगों ने बताया कि जब से देश आजाद हुआ है तब से पुल का निर्माण नहीं हुआ था। ऐसी जगह आपने पुल का भी निर्माण की, वो जगह कहाँ है? आप तो देख मापचूस नहीं कि लगातार एक गांव इलाके जो है सड़कों से पुलों से जो जुड़ने बाकी हैं वो हैं। अब मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे बगोदर में कोई ऐसा गांव और टोला नहीं है जहां बारिश हो, ये चीजें हो तो कम से कम एक साइड से रास्ता, एक साइड से पुल तो उनको मिल जाएगा ताकि वो मुख्य संपर्क में वो जुड़ सके। वो चाहे बिरनी हो, चाहे वो सरिया हो, चाहे बगोदर। खुद आप देख रहे हैं, आप जिस समय जिस इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं, धरगुली और कुदर बगोदर का सबसे किनारे का इलाका था और हमेशा किनारे के लोग वंचित रहते हैं। लेकिन उस दौर में भी जब मैं रहा और दोबारा लोगों ने मौका दिया तो आज धरगुली और कुदर न सिर्फ ग्रामीण सड़कों से बल्कि पीडब्ल्यूडी सड़कों से जुड़ रही है। और अगर आपकी जीत दोबारा फिर से होती है, आपकी सरकार आती है, तो सबसे पहला तोहफा क्या देंगे बगोदर विधानसभा? जाहिर सी बात है, अलग अलग दौर में अलग अलग चीजें रहती है। पहले दौर में लोगों के लिए उस समय सड़क की जरूरतें ज्यादा थी, पुल पुलिया की जरूरतें थी, अब हम लोग उसको पार पड़े। इस बार को शिक्षा के क्षेत्र में हुआ, पर्यटन के क्षेत्र में हुआ, कुछ चीजें स्वास्थ्य में। तो जाहिर सी बात है स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के जो अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। पिछले दिनों लड़ करके हम लोग खतियान यहाँ को लेकर के विधानसभा से पारित हुआ, तो ये मुद्दे और सवाल और ज्यादा बनेंगे और व्यापक अगली ऊंचाई की ओर बगोदर जाएगा। तो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, लोगों के अधिकार हो,
उसमें और बेहतर, क्योंकि पहले जो दौर था क्रिटिकल गैप था उसमें ही ज्यादा ऊर्जा निकल जाती थी लोगों के लिए, वो सड़क वो पुल, लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग 95% जो है इस उपलब्धियों में से पहुंच चुके हैं। यहाँ के बगोदर विधानसभा के नवयुवक लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए और ताबूत में बंद होके आते हैं, जो आप खुद जा करके देखते हैं, तो इसके लिए कुछ रोजगार के लिए कुछ कर बिल्कुल पाए? एक बड़ी आबादी गई है। सवाल ये है, पलायन तो आज सिर्फ राज्य के बाहर नहीं देश के बाहर हो रहा है जी। और हो, लेकिन सवाल ये है, श्रमिक हैं झारखंड में, इसलिए कह रहे कि राज्य में एक कानून बनता है कि वह स्थानीय निजी क्षेत्रों में भी 75% आरक्षण हो स्थानीय लोगों को, लेकिन भारत सरकार कहती है बीसीसीएल, सीसीएल, कोल इंडिया में जो है सो ये लागू नहीं होगा। तो आप समझे इरादा क्या है। सवाल ये है कि श्रमिक कहीं भी रहें, वो बगोदर में काम करें, वो रांची काम करें, राज्य के बाहर करें, देश से बाहर करें, उनके हक अधिकार सुरक्षित रहने चाहिए। उनके साथ जो घटनाएं घटती है वो नहीं घटते हैं, घटनी चाहिए। और जाहिर सी बात है बेहतर सुविधाओं, बेहतर मानदेय के लिए तो ये तो चलता, लेकिन सवाल है उनके हित सुरक्षित हों। इसलिए हमने कहा पिछले दिनों लड़ करके प्रवासी श्रमिकों के लिए सामान्य मौतों में भी अगर नागरिक हुई तो हमने कहा ये राज्य का कर्तव्य है कि उनके 100 सामान्य मौत में भी उनके परिजनों तक में दुर्घटना में तो राज्य सरकार ने किया, लेकिन अभी भी देश से बाहर जो मजदूर जाते हैं, भारत सरकार अभी भी इस मामले में जो है वो कंपनियों के आगे घुटना टेकी हुई है कि हमारे देश से बाहर जो मजदूर जाते हैं उन तमाम कंपनियों के साथ एक MOU होना चाहिए कि सामान्य मौत में भी उनके परिवार, उनके चीजों के हितों की गारंटी हो। जी। ये सुन रहे थे जो बगोदर विधानसभा के विधायक रह चुके हैं और फिर चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे विनोद जी हैं। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे बगोदर के जनता को? तो बिल्कुल ये चुनावी माहौल चल रहा है, कोई हो सरकार हो, कोई दौर हो, कोई समय हो, हमारा संबंध, हमारे सबल, हमारी ताकत बगोदर की जनता रही है। बगोदर के लोगों के भरोसे से ही वो आवाज बुलंद होकर के सड़क से लेकर के सदन तक गूंजती रही है और आगे आने वाले दौर में भी हम बगोदर के जनता के, राज्य के नागरिकों के, उनकी जो आवाज है, उनकी जो न्यायोचित मांगे हैं, छात्र, युवा, महिला, मजदूर, किसान, उसकी मुखर आवाज हम बने रहेंगे। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।